दोस्तों, मैं राज बोल रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने एक फ्री एचआईवी बुकलेट बनाया है। पहले उसे इंग्लिश में बनाया था और हमने वॉलंटियर्स के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो हमें इंग्लिश टू फ्रेंच वॉलंटियर्स मिल गए, तो फ्रेंच वर्ज़न भी तैयार है। अभी मैं आपको ये लिंक दे रहा हूँ इंग्लिश वर्ज़न का, और हमारे शेयर ट्रैक हिंदी में से कोई अगर इंग्लिश अच्छी तरह से जानता हो और हिंदी भी अच्छी तरह से जानता हो, तो वो ट्रांसलेट करके दे दे। क्योंकि गूगल ट्रांसलेट सही नहीं होती। मैं डिस्क्रिप्शंस के लिए भी करता हूँ, कभी-कभी हेडलाइंस के लिए, टाइटल्स के लिए करता हूँ वीडियो के। गूगल ट्रांसलेट हिंदी ठीक से नहीं करती है। तो इसलिए ऐसा कोई चाहिए जो इंग्लिश अच्छी तरह से जानता हो और हिंदी भी। और अगर आप बांग्ला जानते हो या मराठी जानते हो, कोई भी इंडियन लैंग्वेज जानते हो, तो इसको आप ट्रांसलेट कर दोगे तो बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको पहले बार एचआईवी होता है, उनको ज़बरदस्त झटका बैठ जाता है। उन्हें पता नहीं चलता कि क्या करें, क्या ना करें, किससे बात करें। उनको किसी से बात करने को भी अच्छा नहीं लगता। तो ये बुकलेट जो है वो डाउनलोड करके देख सकते हैं कि डिज़ीज़ के बारे में क्या है। उनका सब बेसिक क्वेश्चंस आंसर हो जाएँगे और उन्हें ये भी महसूस होगा कि रुकने में कोई भलाई नहीं है। तुरंत डॉक्टर के पास जाकर CD4 टी सेल को बचाना है। तो हम उतना ही बताना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि बुकलेट कैसी है। इंग्लिश भी बताऊँगा और फ्रेंच भी बताऊँगा। ये हमारी इंग्लिश बुकलेट है। और इस बुकलेट में आप देखोगे कि इसका हेडिंग जो है, द रिस्क इज़ नॉट नोइंग, यानी कि न जानना जो है वो सबसे बड़ा खतरा है। तो आपको जानकारी चाहिए। हमारा वेबसाइट का जो है लिंक भी यहाँ दिया हुआ है। और ये वर्जन कंट्रोल डॉक्यूमेंट है, यानी कि इसमें मैं तब्दीली करते रहूँगा, इम्प्रूव करते रहूँगा। तो अभी वर्जन 1.1 है। वर्जन 1.2, 1.3 इस तरह से इम्प्रूव होती जाएगी जैसे-जैसे नई जानकारी इसमें हम डालेंगे। हमारे इंग्लिश चैनल में से कई लोगों ने फीडबैक दिया था कि काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ के बारे में भी इसमें डालिए, तो मैंने ऐड किया, तो वर्जन 1 बन गया 1.1। इसी तरह से कोई अच्छी जानकारी इसमें ऐड करने को सुझाव मिले तो मैं ऐड कर दूँगा। तो हमेशा ये वर्जन देखिए, लेटेस्ट वर्जन चाहिए। दिसंबर 2023 को ये बनाया हुआ है और ये है लगभग 28 पेजेस का, 28 पेजेस। तो आप फ्रंट पेज छोड़ दीजिए, तो इसको छोड़ के 27 पेज है। और इसमें बैकग्राउंड दिया गया है कि हम ये बुक कौन लिख रहा है, ताकि लोगों को पता चले कि डॉक्टर नहीं लिख रहा है, साइंटिस्ट नहीं लिख रहा है, लेकिन एक यूट्यूबर लिख रहा है। और हम एचआईवी किस तरह से कवर करने लगे वो लिखा हुआ है। फिर टेलीविव वैक्सीन, ईबीटी 101, ये सब का नाम दिया हुआ है कि ये सब हम लोगों ने पहले देखा था। और ये ई बुक इसलिए बनाया है ताकि लोगों को बेसिक क्वेश्चन का जवाब मिले, जैसे कि व्हाट इज़ एचआईवी, यानी कि एचआईवी क्या चीज़ है, कैसे काम करती है। और उसके अलावा ह्यूमन इम्यून सिस्टम कैसे काम करती है और CD4 टी सेल का क्या महत्व है, ये सब इसमें बताया गया है। और एचआईवी में 4 मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एचआईवी क्योर नहीं होती है। वो चारों के बारे में यहाँ बताया हुआ है कि वो रेट्रोवायरस है, और वो हमारे डीएनए के अंदर बैठ जाता है, और एआरटी बंद हो जाए तो वापस आता है, और वो म्यूटेशन बहुत करता है। ये सब चीज़ें जो है वो मैंने इधर समझाई है, जो आप लोग सबको पता है, लेकिन जिसे पहली बार एचआईवी होती है, पहली बार वो ये देखता है, तो उसको नॉलेज मिल सकती है यहाँ से। और इसके अलावा हमने और भी थोड़े क्वेश्चंस लगाए हैं। यू सस्पेक्ट यू आर एक्सपोज टू एचआईवी, व्हाट डू यू डू। तो अगर आपको शंका है कि शायद आपको एचआईवी का एक्सपोजर हुआ होगा तो क्या करना चाहिए, तो उसका भी इधर जवाब है। और फिलहाल एचआईवी का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है उसका भी इसमें हाई लेवल जवाब है। और एआरटी के बारे में आपको क्या जानकारी रहनी चाहिए उसका भी हाई लेवल जवाब है। और अलग-अलग ड्रग्स के बारे में हमारा चैनल में लिखा हुआ है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों चैनल का यहाँ दिया हुआ है। एंड हाउ डज़ एचआईवी अटैक योर बॉडी, बॉडी को एचआईवी कैसे अटैक करता है, ये दिया है। और एक सवाल 2 बार आया हुआ है, उसको अलग-अलग तरीके से मैंने आंसर किया है। आप यहाँ देखोगे, व्हाट इज़ द करंट स्टैंडर्ड ऑफ क्योर फॉर एचआईवी। एक सवाल था, व्हाट द करंट स्टैंडर्ड ऑफ क्योर। इसमें एकदम संक्षेप में जवाब दिया हुआ है, लेकिन
ये सेकंड टाइम जो क्वेश्चन आती है व्हाट इज़ द करंट स्टैंडर्ड ऑफ क्योर, उसमें मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पर। अगला जो वर्ज़न 1.2 आएगा इसमें मैं इसको 2 क्वेश्चन्स को एक ही बना दूँगा, तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। और व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ एचआईवी क्योर, व्हेन विल अ क्योर अराइव, यानी कि भविष्य कैसा है एचआईवी क्योर का। तो मेरा कहना है कि प्राइम एडिटिंग और बेस एडिटिंग से इसका इलाज होगा और क्रिस्पर से इलाज होगा। और व्हेन विल अ क्योर अराइव, तो मैंने 2027 का टाइम दिया है रफली। और व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस फॉर पेशेंट्स, पेशेंट्स को क्या जानना चाहिए जिसको अगर एचआईवी हुआ हो, अगर कोई एचआईवी का पेशेंट है तो उसको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ध्यान में रखने के लिए, तो उसके बारे में मैंने सब यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं। और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल का लिंक दिया है और वर्जन नंबर दिया है यहाँ पर। सो दोस्तों ये है हमारा एचआईवी बुकलेट इंग्लिश में, और इसी को हमने फ्रेंच में भी ट्रांसलेट कर लिया है। हमारे इंग्लिश फ्रेंच सब्सक्राइबर्स जो है उन्होंने ट्रांसलेट करके दे दिया है हमें, और ये 7 पेज में है क्योंकि इसका फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा है और हमने इंग्लिश में बड़े फ़ॉन्ट में लिखा था और ये यहाँ पर छोटे फ़ॉन्ट में है इसलिए 7 पेज में है। लेकिन इसका अगर फ़ॉन्ट आप बढ़ा दोगे तो ये भी 26 पेज हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंच जो है इंग्लिश से ज़्यादा लंबा होता है कोई भी चीज़ का वर्णन करने के लिए। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये हमारे इंडियन लैंग्वेज जितने हैं उनमें ट्रांसलेट हो जाए, मराठी, हिंदी और बांग्ला, ओरिया, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज है, लेकिन ज़िम्मेदारी के साथ ट्रांसलेट करना है, क्योंकि आपके भरोसे मैं चैनल में डालने वाला हूँ और किसी को उसमें से गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले, सब सही इन्फॉर्मेशन मिले, ये ज़िम्मेदारी रखनी चाहिए। तो अगर आपको इंग्लिश अच्छी तरह से आती है और आपका मातृभाषा जो है वो भी अच्छी तरह से आती है, तो आप ट्रांसलेट करने के लिए वॉलंटियर कर दीजिए और इसे हम हमारा शेयर ट्रैक वेबसाइट में डाल देंगे। और अभी इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ ताकि आप उसको पिकअप करके उसका ट्रांसलेशन करके आप मुझे भेज सकते हो। तो मुझे संपर्क करने के लिए आप sharetrack.com में जाइए, वहाँ पर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है, उसमें आप मुझे लिखोगे तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा और आप मुझे इसका ट्रांसलेटेड वर्ज़न भेज सकते हो। तो दोस्तों यही बताना था। जय हिंद।